Hostile witness, meaning, importance, limitations and notable cases. Meaning of hostile witness. लीगल कॉन्टेक्स्ट में हॉस्टाइल विटनेस एक ऐसा गवाह होता है जो ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तरफ से बुलाया जाता है, लेकिन अदालत में गवाही देते समय अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट से मुकर जाता है। इसे हॉस्टाइल कहा जाता है क्योंकि विटनेस का बिहेवियर या टेस्टिमनी एडवर्स या विरोधाभासी हो जाता है और ये केस में जिस पक्ष ने उसे बुलाया था उसके इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 134 के अनुसार कोर्ट ऐसे गवाह को हॉस्टाइल घोषित कर सकती है और तब उस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति मिलती है। हॉस्टाइल विटनेस की वजह से ट्रायल में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है क्योंकि इसकी गवाही अनरिलायबल मानी जाती है। इन हॉस्टाइल विटनेसेस का जस्टिस सिस्टम में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है और इसकी इम्पोर्टेंस कई कारणों से होती है। 1. चैलेंज इन ट्रूथ सीकिंग प्रोसेस। जब कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो केस में ट्रू फैक्ट्स एस्टैब्लिश करना चैलेंजिंग हो जाता है। यह जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए एक ऑब्स्टिकल बनता है क्योंकि हॉस्टाइल विटनेस ट्रायल के आउटकम को सीधे इम्पैक्ट करता है। 2. फ्लेक्सिबिलिटी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। कोर्ट द्वारा विटनेस को हॉस्टाइल घोषित किए जाने के बाद उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, जिससे उस गवाह की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इससे लॉयर को विटनेस के स्टेटमेंट्स की सच्चाई को चेक करने का अवसर मिलता है। 3. इम्पैक्ट ऑन प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस स्ट्रैटेजी। हॉस्टाइल विटनेस का प्रोसिक्यूशन और डिफेंस स्ट्रैटेजी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को अपने आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करना पड़ता है और समटाइम्स नए एविडेंस की आवश्यकता भी हो सकती है। 4. प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्स टेस्टिमनी। हॉस्टाइल विटनेसेस के कॉन्सेप्ट से यह इंश्योर होता है कि फॉल्स टेस्टिमनी के केसेस में ट्रूथ को बाहर लाने के लिए एडिशनल मेजर्स लिए जा सकें। इससे अनफेयर ट्रायल्स और रॉन्गफुल कन्विक्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। 5. इन्फ्लुएंस ऑन कोर्ट्स डिसीजन। हॉस्टाइल विटनेस की वजह से कोर्ट का निर्णय डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो सकता है क्योंकि कोर्ट इस बात का ध्यान रखती है कि विटनेस का स्टेटमेंट अनरिलायबल है या ट्रस्टवर्दी। लिमिटेशंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस से जुड़े कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो जस्टिस प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। 1. विटनेस मैनिपुलेशन एंड इंटिमिडेशन। कभी कभी विटनेसेस को मैनिपुलेट या इंटिमिडेट किया जाता है जिससे वे हॉस्टाइल हो जाते हैं। यह जस्टिस सिस्टम के फेयरनेस को इम्पैक्ट करता है और सच को उजागर करने में एक बड़ी रुकावट बनता है। 2. डिलेड जस्टिस। हॉस्टाइल विटनेस होने की स्थिति में केसेस में डिले हो सकता है क्योंकि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस को नए एविडेंस या आर्ग्यूमेंट्स लाने के लिए एडिशनल टाइम की आवश्यकता होती है। इससे स्पीडी ट्रायल प्रिंसिपल का उल्लंघन होता है। 3. इम्पैक्ट ऑन लीगल रिसोर्सेज। हॉस्टाइल विटनेसेस की वजह से कोर्ट्स के लीगल रिसोर्सेज पर अतिरिक्त बर्डन पड़ता है। उन्हें एक्स्ट्रा टाइम और अटेंशन की आवश्यकता होती है जो अन्य केसेस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अनरिलायबिलिटी ऑफ विटनेस टेस्टिमनी। हॉस्टाइल विटनेस का टेस्टिमनी अनरिलायबल माना जाता है और इससे केस की सच्चाई पर डाउट्स उत्पन्न होते हैं। यह जस्टिस डिलीवरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और ट्रायल की फेयरनेस को अफेक्ट कर सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी इन क्रॉस एग्जामिनेशन। हॉस्टाइल विटनेस का क्रॉस एग्जामिन करना हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी विटनेस कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स देता है जिससे केस में एम्बिग्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। Notable cases involving hostile witnesses. 1. Zahira Habibullah H. Sheikh versus State of Gujarat 2-6. इस केस में बेस्ट बेकरी मैसेकर के दौरान जहीरा शेख ने कोर्ट में इनिशियल स्टेटमेंट दिया लेकिन बाद में हॉस्टाइल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि हॉस्टाइल विटनेस का मिसयूज न हो और जस्टिस सिस्टम में ट्रूथ सामने आए। इसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स की जरूरत है। 2. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रमेश प्रसाद मिश्रा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्टाइल विटनेस का भी एक हिस्सा अदालत कंसिडर कर सकती है यदि कोर्ट को लगता है कि टेस्टिमोनी के कुछ हिस्से सही हैं। यह केस हॉस्टाइल विटनेसेस की रेलेवेंस और उनके टेस्टिमोनी की एडमिसिबिलिटी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. K.N. Bajagan वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 4. इस केस में भी विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पॉइंट किया कि हॉस्टाइल विटनेस फिनोमिनन से केसेस में डिले हो रहा है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर इसे कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि केस की इंटेग्रिटी बनी रहे।
स्वान सिंह व स्टेट ऑफ पंजाब 2000। इस केस में विटनेस हॉस्टाइल होने के बावजूद कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट मानकर कन्विक्ट किया। कोर्ट ने यह कहा कि हॉस्टाइल विटनेस की पूरी टेस्टिमोनी को रिजेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। इस केस ने हॉस्टाइल एडमिसिबल पार्ट्स की रेलेवेंस को एस्टैब्लिश किया। Phone. गुरबचन सिंह व स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कोर्ट ने हॉस्टाइल विटनेसेस के एविडेंस को एनालाइज करने के स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश किया। कोर्ट ने कहा कि हॉस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट्स को टोटलिटी में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता और कुछ हिस्सों को कंसिडर किया जा सकता है यदि वे सच प्रतीत हों। जुडिशियल सेफगार्ड्स एंड लीगल फ्रेमवर्क। 1. Section 154 of the Indian Evidence Act। इंडियन लॉ में सेक्शन 154 के अंतर्गत कोर्ट को अधिकार है कि वह विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर सकती है। कोर्ट के आदेश पर उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है जिससे उसके अनरिलायबल टेस्टिमोनी को चैलेंज किया जा सके। Do Protection of Witnesses, Witness Protection Scheme 2018 हॉस्टाइल विटनेस फिनोमेनन को कंट्रोल करने के लिए की गई है ताकि विटनेसेस को इंटिमिडेशन से बचाया जा सके। यूएसए से देशों में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम से विटनेस सिचुएशन को रिड्यूस किया। कंक्लूजन। हॉस्टाइल विटनेस का कॉन्सेप्ट लीगल सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है जो ट्रूथ सीकिंग प्रोसेस को बोथ पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। हॉस्टाइल विटनेस की वजह से प्रोसिक्यूशन या डिफेंस की स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता होती और इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन का यूज़ किया जाता है। हालांकि हॉस्टाइल विटनेसेस जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स से जस्टिस प्रोसेस को इंश्योर किया जा सकता है। केसेस जैसे जहीरा शेख और स्वान सिंह के डिसीजन से हॉस्टाइल विटनेस के कॉन्सेप्ट और लिमिटेशंस को इंडियन जुडिशरी में क्लियरली इंटरप्रेट किया गया है। विटनेस की क्रेडिबिलिटी को अपहोल्ड करने और ट्रायल की फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए हॉस्टाइल विटनेस को मैनेज करना जुडिशरी का एक क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यह जस्टिस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है।